है कि वो सपेरे भी लाइव उस चीज को दिखा रहे हैं कि हम सांप को कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां पर सपेरा अपनी बीन को बजा करके सांप को निकालने का प्रयास कर रहा है। कि सांप का हमला बराबर चल रहा है सदरपुर गांव में। अभी तक 5 लोगों को डसा है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 का उपचार चल रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन फास्ट और मैं आपके साथ हूं कृष्ण कुमार। हम बात कर रहे हैं हापुड़ जनपद के सदरपुर गांव की, जहां पर सांप लगातार डसने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। पहले छोटे छोटे 2 बच्चों को डसा था, उसके बाद उसकी मां को डसा था, लेकिन 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 2 लोगों का उपचार चल रहा है। 5 लोगों पर सांप ने हमला कर दिया है। उसी को लेकर के प्रशासन कितना मुस्तैद यहाँ दिखाई दे रहा है, हम उसे भी दिखाएंगे, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर बराबर अलर्ट है। वन विभाग की टीमें यहाँ पर आई हैं। वन विभाग की टीमें सांप को खोजने का प्रयास कर रही हैं। बताया जा रहा है कल भी किसी दुबई सांप को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन अभी भी जो जहरीला सांप है जिसके काटने से ज़्यादातर लोग मर ही रहे हैं, वो अभी तक हाथ नहीं आया है। हमारे पास उसी परिवार के लोग कुछ खड़े हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी साझा करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके का परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा किस तरीके की घटना घटी थी, सबसे पहले क्या हुआ था, किसके परिवार में किस बच्चे को काटा गया था। मैं सबसे पहले ये जानने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु सिंह जी, बताएंगे थोड़ा सा घटना के विषय में, सांप ने कैसे काटा? पहले लड़के को काटा, उसको जानकारी पूरी नहीं हुई। बाद में जो लड़की को काटा तो उन्होंने कहा हमारी जो परेशानी हो रही है, तो दर्द की दवाई उनको किसी ली। उसके बाद में जो जैसे वो बच्चों को देखने को लगी, उसकी मम्मी को काट लिया, मालूम नहीं पड़ सकी। अब जब देखा उनको तो वो लड़के मृत को पड़े थे। अभी आपने सुना, इन्होंने बताया है कि जैसे हम समझ पाते कि ये किसी सांप ने काटा है, उससे पहले तो उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी। लगातार 3 को बराबर काटा गया, लेकिन समझ में तब आया जब बच्चों की मां को काटा गया। अभी हमारे पास दूसरे ग्रामीण मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा आप आगे आएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का था मामला। जैसे उन्होंने बताया इसी तरह का मामला था। पहले दोनों बच्चे ज़मीन पर सोए हुए थे, उनके पास माँ सोई हुई थी और उनके बच्चों ने दर्द की शिकायत की बताई, हमें दर्द हो रहा। माँ ने जैसे देखा तो उनके जो है दोनों मृतक है, उनके भी उसी तरह। अभी वो कौन कौन लोग हैं जिन लोगों का उपचार चल रहा है? उनका नाम प्रवेश और घर वाले का नाम है ममता, जो मेरठ है। अभी भी मेरठ 2 लोगों का उपचार चल रहा है, लेकिन यहाँ मामला समाप्त नहीं है, क्योंकि वन विभाग की टीम बराबर छानबीन कर रही है। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, अभी हम वो भी दिखाने। सांप के काटे का जो दहशत का माहौल सदरपुर के अंदर हम देख रहे हैं, वही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि अभी तक सांप ने लगातार, मैं समझ रहा हूँ, एक ही सांप ने 5 लोगों को काटा है, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 2 लोगों का अभी भी मेरठ में उपचार चल रहा है। उसी को लेकर प्रशासन यहाँ पर कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है, हम दिखाएंगे कि गांव के अंदर किस तरीके से गलियों में भीड़ दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो भीड़ है ये सब सदमे में है, सब ये हिसाब लगा रहे हैं कि कैसे रात को सोना है, कहाँ पर हमें जाना है, किस तरीके से हमें इस सांप से छुटकारा मिल पाएगा। क्योंकि ये जो सांप है ये लगातार वार पे वार किया जा रहा है, लेकिन इतना जहरीला सांप है ये, क्योंकि इसके काटने से बचना तो नामुमकिन जो दिखाई दे रहा है। लगातार 3 मौत हो जाने के कारण उनसे साफ साफ हो रहा है कि यहाँ पर बचना मुमकिन है। क्योंकि 2 लोग मेरठ में हैं, उनकी भी ये नहीं पता है किस पोजीशन में है, लेकिन हालात उनकी भी नाजुक बताई जा रही है। उसी को लेकर के प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, वन विभाग की टीम यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमें ग्रामीणों से यह भी पता चला है कि यहाँ पर सपेरे को भी बुलाया गया है, अभी भी उसकी तलाश जारी है, लेकिन वो सांप कभी किसी को दिखता है फिर गायब हो जाता है। लेकिन लगातार जो उसका प्रयास है, जो बार बार उसको डसने का काम कर रहा है, लेकिन पूरा काम सदमे में आया हुआ है। पुलिस प्रशासन उसी को लेकर के बहुत मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे साथ अभी कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है उस सांप को पकड़ने की। सर, बताएंगे थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मैं रंजित सर गढ़मुक्तेश्वर जी। यहाँ पे गांव में 3-4 टीमें लगाई हुई हैं वन विभाग की भी, और यहाँ पे सपेरों को बुलाया गया है जी मेरठ से। मेरठ की टीम सपेरों की भी आ गई है, आज इसका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। देखिए, साफ साफ हो रहा है, क्योंकि अभी रेंजर साहब ने ये बताया है कि यहाँ पर हमारी जो लगातार 4 टीमें काम कर रही हैं, सपेरों को भी बुलाया गया है, वन विभाग भी काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई जी। सर, बताएंगे थोड़ा सा कि कहाँ तक हम पहुँचे इसकी जांच के लिए? नहीं, एक नागन को कल भी पकड़ा गया है जी हमारे रेस्क्यू टीम के द्वारा, और आज सुबह से काफ़ी प्रयास करा जा रहा है। काफ़ी कूड़ा कबाड़ है और घर टूटे हुए हैं, तो उसमें काफ़ी हटा के मलबे को देखा जा रहा है। अब जो है हमारी सपेरों की जो टीम आई है वो भी पूरा प्रयास कर रही है, आज इसे पकड़ लिया जाएगा।
ये इनका मानना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज हम इसको किसी भी सूरत में पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से दहशत का माहौल यहाँ पर गांव के अंदर मौजूद है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सपेरा जो अपनी तरीका होता है उनका बीन बजाने का हो या कुछ गाने बजाने का हो या किस तरीके का भी मामला हो, उस तरीके को लेकर के यहाँ पर सपेरा भी अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास करना जो है सभी की ड्यूटी और शामिल है, क्योंकि हम बतला रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग काम करते हैं। अभी हम उन लोगों को दिखाने वाले हैं जो सपेरे हैं और वो भी अपने प्रयास में जुटे हुए हैं, क्योंकि वन विभाग जो अलर्ट दिखाई दे रहा है, लगातार 4 टीमों को यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर सपेरा भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सपेरा किस तरीके से उस नाग को पकड़ते हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी हमारे साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये लगभग 7 फुट लंबा जो होता है छड़ी, ये सांप को पकड़ने में बहुत माहिर है, लेकिन किस तरीके से पकड़ा जाता है, लेकिन ये तब दिखाई देगा तब सांप सामने हो और ये वन विभाग सामने हो, तब इस छड़ी का आपको फायदा दिखाई देगा, क्योंकि वो छड़ी है कि ये सांप को लगभग 6 फीट दूरी से 7 फीट दूरी से पकड़ लेती है, चाहे वो कितना भी जहरीला हो। उसी को लेकर के यहाँ पर ये वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी ये है कि जो हमारे सपेरा यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी प्रयास जारी है कि जो यहाँ पर ईंटा रोड़े गंदगी जो भी कुछ है उसको हटा के देखा जा रहा है, दीवारों के कुमल खोले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस सांप का कहीं भी निशान नहीं आया है, क्योंकि जो वहाँ से हमारे सामने बैठे हैं वो सपेरे हैं, क्योंकि उनके हाथ में बीन भी दिखाई दे रही है, और उसके ही माध्यम से ये अभी भी एक आवाज़ पीछे से आ रही है कि उस एक फ़ोन के अंदर भी वो बीन जिस तरीके से बजाई जाती है उस तरीके के धुन को चलाया जा रहा है। हो सकता है अभी हम दिखा रहे हैं कि वो सपेरे भी लाइव उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हम सांप को कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहाँ पर सपेरा अपनी बीन को बजा करके सांप को निकालने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये हम आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से गांव सदरपुर से सीधा लाइव दिखा रहे हैं, और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कोमल खोल के यहाँ पर उस सांप को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम उस सपेरे को दिखा रहे थे जो बीन के माध्यम से यहाँ पर सांप को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि वन विभाग भी है, पुलिस प्रशासन भी है, यहाँ पर सैकड़ों से ज़्यादा ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम वो सब आपको बराबर लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मामला है ये इस तरीके की घटना है, क्योंकि इस घटना से पूरा गांव सदमे में आ चुका है। न्यूज़ नेशन फास्ट के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।